फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। हाँ, ही वॉज ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, बॉर्न इन 1795 एंड डेथ 1821। हम थोड़ा सा अबाउट द पोएट देख लेते हैं। जॉन कीट्स was born in 1795. He was a British romantic poet, although tend to be a surgeon. ये सर्जन भी थे and Keats decided to devote himself wholly to poetry. और Keats ने अपने आप को पूर्ण रूप से पोएट्री के लिए जो है डिवोटेड कर लिया था। इसलिए हमें पोएट्री लिखनी है। Keats sacred his power to speak and delight the readers. और कीट्स का जो मोटो था पोएट्री लिखने का वो था कि जो हमारे पोएट्स जो है रीडर्स हैं वो खुश रहें, आनंद प्राप्त करें, इंजॉय करें हमें हमारी पोएट्री पढ़ करके। लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट्स फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग द हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। और उससे वो हमारे शब्दों से, हमारी भाषाओं से, हमारे जो है राइटिंग पार्ट से उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ प्रेरणा मिले, कुछ जो है एंजॉयमेंट उनकी भाषा से। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडेमियन। यह जो कविता द थिंग ऑफ ब्यूटी है उनके कविता का संग्रह है, कलेक्शन है एंडेमियन। एंडेमियन से लिया गया है। अ पोएटिक रोमांस, जिसे हम कहते हैं पोएटिक रोमांस, उस जो है कविता का नाम था, उस कविता संग्रह का नाम था पोएटिक रोमांस। द पोएम इट बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड। यह जो कविता है ग्रीक लेजेंड पे आधारित है। हाँ, कि जो है कोई ग्रीक लेजेंड था वो उसी पे बेस्ड है। लेजेंड बहादुर होता है, योद्धा होता है। इन विच जिसमें एंडेमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड इन माउंटेन लेटमस। उसमें एंडेमियन जो लड़की है वो एक बहुत ही सुंदर शेफर्ड की लड़की है, गड़िया की लड़की है, और उसी के विषय में लिखा गया। एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंटेन, जो पोएट है माउंटेन पे रहता है, पर्वत लिटमस पे रहता है। एंड हैड अ विजन ऑफ सिंथिया। उसके बाद सिंथिया की जो है चांद की देवी से बोलते हैं हम उसे, जो है सुंदरता की देवी कह सकते हैं। तो उन्हीं की कल्पना करता है, उन्हीं का सपना देखते हैं। द मून गॉडेस, सिंथिया मीन्स चांद की देवी से कहते हैं। द एंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट and so wandered away through the forest and down under the sea। तो यह जो है उसको हर जगह खोजते हैं। हाँ, हर जगह खोजते हैं सुंदरता की देवी कहाँ है, सुंदरता की देवी कहाँ है। इस तरह से जो है यह कविता अबाउट द पोएट समाप्त होती है। अब बात करते हैं अबाउट द पोएम की। इसको हम जो है 30 हम बात करेंगे। थोड़ा सा इसकी राइम स्कीम बात करें। A करके राइम स्कीम है इसकी। हाँ, इसकी राइम स्कीम A करके है। इसमें इंजमेंट है, फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सनिफिकेशन तो है, पर्सनिफिकेशन भी है, और मेटाफर है, इमेजरी है, और एलिट्रेशन है। ऐसे जो है फिगर ऑफ स्पीच में यूज किए गए हैं। हम लाइन वाइज देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore on every morrow are we breathing। हम लोग लेते हैं a thing of beauty is joy forever। यह थिंग मीन्स किसी वस्तु की जो सुंदरता होती है वो जिंदगी भर में हमारे साथ जो है रहती है, हमें खुशी देती है, हमें इंजॉयमेंट देती है। सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। ये नेचर है, नेचुरल है। नेचुरल चीज़ें कभी समाप्त नहीं होती हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। जॉय मीन्स खुशी, हमेशा लंबे सबको देती है। इसकी सुंदरता इंक्रीजेस, इस लवलीनेस, इसकी सुंदरता जो होती है वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है। इट विल नेवर, एक कभी नहीं, पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी नहीं समाप्त होने वाली चीज है। मीन्स किसी भी चीज से कभी समाप्त नहीं होने वाली है। बट विल कीप, बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन यह जो है लेकिन विल कीप, इससे जो है रखती है, हमें प्रदान करती है क्या, बावर में होता है छाया, शैडो। हाँ, जब शांति में हम उसकी किसी पेड़ नीचे शांति से, गर्मी का मौसम हो, तड़प रहे हो और शांति से जाकर के किसी पेड़ के छांव में बैठें, तब वो जो आनंद मिलता है वहाँ हम क्या करते हैं, हम सो जाते हैं। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और लंबी गहरी नींद में सपना देखने लगते हैं। एंड स्वस्थ भी हो जाते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और अच्छी सांस, सुंदर सांसें जो है
पी लेते हैं। देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मॉरो, हर सुबह जो है, हर अगली सुबह, मॉरो मीन्स मॉर्निंग होता है, अगली सुबह आर वी ब्रीदिंग, हाँ हम जो है उस जो है उसे हर सुबह जो है इस सुंदरता को, इस ब्यूटी को हम लेते हैं, हर सुबह लेते हैं, फाइंड करते हैं। जैसे कि हर सुबह सुबह जो है फूल खिलते हैं, हाँ, और फूलों की सुंदरता में से आपने लिखा हुआ है कि फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ द अर्थ, और यह जो है, यह सुंदरता जो है हर रोज हमें अट्रैक्ट करती है, हमें बांध देती है अपनी तरफ। हाँ, पृथ्वी की सुंदरता, फ्लावर्स की तो सुंदरता, सुंदर नेचर की सुंदरता जो होती है वो हमें अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। इट मीन्स सुंदरता आकर्षित कर लेती है, और हम जो है फूलों के गुच्छों की तरह, जैसे एक माला होती है उसमें बहुत सारे फूल होते हैं और धागे से बन जाते हैं, उस तरह से हम उसकी पृथ्वी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं, हम लोग हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इसके बावजूद भी, हाँ, कि इस इनह्यूमन डर्थ मीन्स यहाँ जो है उदासी है, निराशा है, हाँ, यहाँ बहुत जो है अमानवीय घटनाएं होती हैं, हाँ, इसके बावजूद भी ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, यहाँ जो है अंधकार पड़ा, उदासी पड़ी हुई है, हाँ, और जो है यह नेचर तो बहुत सुंदर है, यहाँ फिर भी सब कुछ दुख है यहाँ, हाँ, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, बहुत ही अस्वस्थ माहौल है, एटमॉस्फेयर बहुत बुरा है, अमानवीय है, और हर जगह अज्ञानता है, ओवर डार्केंड है, अज्ञानता है, फिर भी मेड फॉर आवर सर्चिंग, और हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर जगह दौड़ते हैं, आते जाते हैं, सर्च करते हैं। यस, in spite of all some seva beauty moves away the pall, लेकिन इन सब के बावजूद भी, हाँ, इन सब के बावजूद भी जो सुंदरता होती है कहीं न कहीं जो है वो रहती ही है, कवर्ड रहती है, और हमारे दुख को दूर करती है। ऐसे ही नेचर से सुंदरता, प्रकृति सुंदरता हमारे दुख को दूर करती है। फ्रॉम और डार्क स्पिरिट, हमारे जो है अंधकार अज्ञान भरे आत्मा से यह दूर करते। सच दर्शन, जैसे कि हमारे अज्ञानता दूर करने वाला जो नेचर के प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन है, जैसे द सन, द मून, ट्रीज, वो पूरे पुराने वृक्ष, चांद, सूरज, चांद, पुराने वृक्ष, और यंग जो है पौधे, फूल, फ्लावर जो हमें छाया देते हैं, हमें इंजॉयमेंट देते हैं, वो सब जो है फॉर सिंपल शिप्स मीन्स उस साधारण मनुष्यों के लिए, सिंबॉलिक वर्ड है या साधारण मनुष्यों के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स, यहाँ तक कि वो छोटा डैफोडिल्स का फूल भी जो है वह अपनी सुंदरता को बिखेरता है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लीव, हम इस हरे भरे संसार में रहते हैं। लिव इन बैंड आर्क, और इस जो है क्लियर रिल्स, छोटी छोटी नदियाँ भी बहती हैं, वो भी हमें अपनी सुंदरता देती हैं। दैट फॉर themselves a cooling का वर्ड में, और वह जो छोटी छोटी नदियां हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो जंगलों में प्रभावित होती हैं, जंगलों में वहाँ भी ठंडा महसूस मीन्स अच्छा लगने वाला एटमॉस्फेयर देती हैं, कूलिंग वर्ड करती हैं, में देती हैं। हाँ, जहाँ जायंट द हॉट सीजन, जहाँ गर्मी के मौसम में जो गर्मी है वो जायंट को बताया गया है, यहाँ पर्सनिफिकेशन है। हाँ, कभी गर्मी राक्षस नहीं बनती है, तो यहाँ पर्सनिफिकेशन है बेटा लाइन में। तो जायंट्स द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में बहुत पसीना होता है, बहुत ही बुरा फील होता है, उस समय वो नदियाँ ठंडा महसूस कराती हैं, देती हैं। द मिड्स फॉरेस्ट ब्रैक, और उस जो है मध्य जंगल में यह मुझे हम लोगों को थोड़ा सा आनंद प्रदान करती हैं, खुश प्रदान करती हैं। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, रिच विथ स्प्रिंकलिंग, और यह उसी समय जो उस एटमॉस्फेयर में जो रोज गुलाब के फूल होते हैं, हाँ, वो अपनी महक से थोड़ा सा स्प्रेड किए होते हैं, महक से खुशबू जो है अपने आनंद प्रदान करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं, वो सुंदरता प्रदान करते हैं। एंड सच टू इज ग्रेंड्योर ऑफ द डूम्स, और वह जो है चिंता से मुक्त कर देते हैं, ग्रेंड्योर भय से दूर करते हैं। हाँ, कि नहीं अब जो है हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड,
और हम कल्पना करते हैं कि वह शक्तिशाली मृत्यु आती है तो हमें मृत्यु से भय नहीं होता, क्योंकि जो सुंदरता होती है हमें सुखद अनुभव का जो है प्रतीत कराती है। All lovely tales that we have heard are dead, हमने सारी उन वस्तुओं को सुना है जो है समाप्त हो जाएंगी। उन योद्धाओं की कहानी सुनी है, उस वीर योद्धाओं का भी कहानी सुनी है। टेल्स दैट वी हैव हर्ड ऑफ आर रेड, पढ़ा भी है और सुना भी है। हाँ, सबको समाप्त होना है, लेकिन उनकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जैसे वो फाउंटेन होता फव्वारा लगातार जो है अपने अनवरत अपने कार्य में लगा रहता है, ऐसे ऐसे फव्वारा देता रहता है। और उसी तरह से वो जो है क्या है कि वो भी इमोर्टल है, अमर है, वो भी समाप्त होने वाला नहीं। सब लोग मृतक हैं, तो सुंदरता कभी समाप्त नहीं, उसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होगी। वो फाउंटेन सुंदरता समाप्त कभी नहीं होगी। पोरिंग unto us from the heavens brink, और यह जो सुंदरता जो है सूर्य के समुद्र हेवन से, हाँ, स्वर्ग से के कोने से हर जगह प्रभावित हो रही है, हर जगह जो है प्रभावित हो रही है। और यह सुंदरता हमारे जीवन में हर जगह होती है। हम कितने भी बुरे क्यों न हो, लेकिन हमारी सुंदरता होती है जो है हाँ अनवरत रहती है। यही है थिंग्स ऑफ ब्यूटी। और इसमें हम आपको बताते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी कौन कौन से हैं जो हमें सुंदरता बिखेर रहे हैं। जैसे सन है, मून है, ओल्ड ट्री है, यंग ट्री है, सैडी मून है, छायादार, और इसमें रेल्स हैं, नदियां हैं, और ग्रीन वर्ड्स हैं, जंगल हैं, हाँ, और फ्लावर हैं, जो गुलाब के जो है पेड़ हैं, पौधे हैं, वो भी हैं। तो ये सब सारी जो है ब्यूटी हैं। तो इन सब ब्यूटी का जो रियल ब्यूटी है वो समाप्त होने वाली नहीं है। इट इज़ फैंटास्टिक पोएम इज कंपोज्ड बाय John Keats. John Keats, known as romantic poet, also he composed his poem with great. He was too closer to the nature, and that's why he composed his poem. मैं ज़्यादा लंबा जो है वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। हाँ, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर लूँगा। हाँ, थैंक यू।